उसे अब किसी पहचान की जरूरत नहीं। वो कुछ बनना नहीं चाहता क्योंकि वो पहले ही है। उपनिषद में एक वाक्य है, नायमात्मा बलहीन लभ्य, आत्मा दुर्बल को नहीं मिलती। और दुर्बल कौन है? जो भीड़ में सुरक्षित रहना चाहता है, जो अकेला चलने से डरता है, जो अपने सत्य के लिए मर नहीं सकता, वो दुर्बल है। शक्ति का अर्थ मांसपेशियों से नहीं है। शक्ति का अर्थ है तुम अकेले हो और फिर भी शांत हो, तुम्हारे खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी है और फिर भी तुम डरे नहीं। ये है शक्ति। ये श्लोक कहता है कि केवल वही आत्मा को जानता है जो अकेले चलने का साहस रखता है, क्योंकि आत्मा भीड़ का हिस्सा नहीं है। आत्मा भीड़ से मुक्त चेतना है। भीड़ तुम्हें बताती है मिलजुल कर रहो, सहयोग करो, पर क्या तुमने देखा नहीं ये सहयोग कैसा है? ये मजबूरी का सहयोग है। यहां कोई प्रेम नहीं, सिर्फ स्वार्थ है। भीड़ का धर्म है एक दूसरे की कमजोरी ढांकना। भीड़ कमजोरों का समूह है और राजा अकेले चलता है क्योंकि वो अपनी कमजोरी से भागता नहीं, वो उसका सामना करता है। वो अपने भीतर के अंधेरे को देखता है। वो डरता है पर भागता नहीं। वो गिरता है पर उठता है। वो हारता है पर सीखता है। वो सवाल पूछता है और जवाब नहीं ढूंढता, क्योंकि जवाब अंत है और सवाल ही जीवन है। भीड़ को जवाब चाहिए, राजा को यात्रा चाहिए। भीड़ कहेगी हमारा रास्ता तय है। राजा कहेगा मेरा रास्ता मैं खुद बनाऊंगा। भीड़ कहेगी इतिहास कहता है। राजा कहेगा मैं अपना इतिहास बनाऊंगा। भीड़ कहेगी ईश्वर ऊपर है। राजा कहेगा ईश्वर मेरे भीतर है। यही विरोधाभास है। भीड़ को बाहरी व्यवस्था चाहिए, राजा को भीतर की व्यवस्था। भीड़ को नियम चाहिए, राजा को मौन। भीड़ को नारा चाहिए, राजा को सत्य। भीड़ सोचती अकेला आदमी कमजोर है, पर मैं कहता हूं अकेला आदमी ही बलवान है, क्योंकि उसका कोई सहारा नहीं और यही उसकी ताकत है। भीड़ के पास संख्या है पर राजा के पास साहस है। भीड़ के पास आवाज है पर राजा के पास मौन है। भीड़ के पास तर्क हैं पर राजा के पास सत्य है। भीड़ कहती है हम सब एक जैसे हैं, राजा कहता मैं अलग हूं और यही मेरा सम्मान है। भीड़ हमेशा बराबरी में विश्वास करती है, राजा असमानता में, क्योंकि असमानता ही सुंदरता है। अगर सब एक जैसे हों तो जीवन का अर्थ क्या बचेगा? भीड़ आराम देती है पर उसका हर आराम नींद है। राजा बेचैन है पर उसकी बेचैनी जीवन है। भीड़ भूल है, राजा जागरण है। भीड़ का धर्म भीड़ है, राजा का धर्म सत्य है। इस विरोधाभास को जिसने समझ लिया वो राजा है। भले उसके सिर पर ताज न हो, भले उसके पास राज्य न हो, भले लोग उसे पागल कहें। जो समाज के लिए पागल है वो ईश्वर के लिए संपूर्ण है। भीड़ के पास तर्क होगा, राजा के पास अनुभव। भीड़ के पास व्यवस्था होगी, राजा के पास मौन। भीड़ के पास भविष्य होगा, राजा के पास वर्तमान। और यही फर्क सदियों से। भीड़ आगे बढ़ती रहती है पर कहीं नहीं पहुंचती। राजा कहीं नहीं जाता पर सब पा लेता है। जब कोई मनुष्य भीड़ से बाहर निकलता है, पहला अनुभव भय का होता है। भीड़ का शोर जो हमेशा साथ था अब अचानक गायब हो जाता है। जैसे किसी ने वर्षों से बजते एक यंत्र का स्विच बंद कर दिया हो और भीतर पहली बार सन्नाटा उतर आया हो। वो सन्नाटा पहले अजनबी लगता है। मन कहता कुछ गलत हुआ है, क्योंकि मन को हमेशा हलचल से ही अपनी उपस्थिति का भरोसा मिला है। शांति उसे मृत्यु जैसी लगती है, पर धीरे धीरे वही सन्नाटा जीवन का पहला संगीत बन जाता है। जो मनुष्य इस शांति को बिना भागे, बिना किसी सहारे बस देखने लगता है, उसके भीतर परिवर्तन घटने लगता है। भीड़ से बाहर निकलना कोई निर्णय नहीं, ये एक परिपक्वता है। जिसने भीड़ की सीमाओं को देख लिया वो स्वयं ही अलग हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे फल अपने समय पर
डाल से स्वतः अलग हो जाता है, भीड़ से बाहर निकलना। दुनिया के विरुद्ध जाना नहीं, ये उस नींद के विरुद्ध जाना है जिसमें दुनिया सो रही है। धीरे धीरे जब मनुष्य अकेला होता है तो वो देखता है कि उसका अकेलापन उसका शत्रु नहीं, उसका शिक्षक है। वो सिखाता है कि जो भीतर जन्मा है वही स्थायी है। अब वो दूसरों की स्वीकृति से मुक्त होता है। अब उसका सुख किसी प्रशंसा पर नहीं टिका है, न ही उसका दुख किसी अस्वीकृति से जुड़ा है। उसका केंद्र भीतर लौट आया है। अब वह वही कर रहा है जो उसका स्वभाव है। वो किसी लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ता, वो बस जीवन के साथ बहता है। वो नदी है, कभी शांत कभी प्रचंड, पर हमेशा प्रवाह में उसके भीतर अब एक साक्षी जागा है। यह साक्षी किसी क्रांति से नहीं, धीरे धीरे मौन में जन्म लेता है। वो देखता है कि सब कुछ बदल रहा है, विचार, भाव, लोग, परिस्थितियां, पर कुछ है जो नहीं बदलता। वो जो भीतर देख रहा है वो ही असली राजा है। अब वो शासन नहीं करता, वो बस उपस्थित रहता है। उसकी उपस्थिति व्यवस्था बन जाती। अब उसे किसी को आदेश देने की आवश्यकता नहीं।